तो आज हम एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं। अभी तक हमने क्या किया है, पहले थोड़ा ब्यौरा लेते हैं। पुढचं पाठ मागचं पाठ नको व्हायला। हमने शुरुआत की थी कि भगवत गीता का हमारे जीवन में महत्व क्या है, फिर मनुष्य देह का विशेष महत्व क्या है आध्यात्मिक धरोहर या लाभ प्राप्त करने के लिए, फिर वेद क्या है, वेदों के अलग अलग विभाग और उसका हमारे लाइफ जीवन से क्या लेना देना। फिर हमने चर्चा की पहला स्टेप आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, तो हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसके बारे में हमने बहुत कुछ सीखा। और फिर आत्मा के स्तर पर जीवन जीना, इसका अर्थ क्या है, तो उसका थोड़ा विवरण देखा। आत्मा के जो गुण हैं और आत्मा के जो कार्य हैं, वो हमें अपने जीवन में कैसे विकसित करने हैं। केवल देह के कार्य, देह के रिलेटेड सारे गुण, यही जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। तो अभी आज हम एक विशेष विषय को देखेंगे इसी संदर्भ में। जब हम देखते हैं कि अगर आत्मा ये भगवान का अंश है और इस भौतिक जगत में आया हुआ है, जो आत्म साक्षात्कार का एकमात्र ध्येय प्राप्त करवाने के लिए डिजाइन किया गया है। भौतिक जगत का पूरा डिजाइन एक ही चीज के लिए है। आत्मा जो भौतिकता में फंसी हुई है, तो वहां से बाहर निकलकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करे, इसके लिए पूरा डिजाइन चल रहा है। तो अगर ऐसा है और भगवान चाहते भी हैं कि हम उन्हें जाने, उनसे प्रेम करें, उनके धाम में उनके साथ निवास करें, तो भगवान ने इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना के रखा है? ऐसा क्यों है कि इस जगत में अगर भगवान एक है तो लोग विभिन्न धर्मों का पालन क्यों करते हैं? अलग अलग लोग अलग अलग ध्येय क्यों मानते हैं? कभी कभी उनमें विरोध क्यों होते हैं? कभी कभी उनमें हम देखते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड्स एक धर्म के अलग है, दूसरे धर्म के अलग है। रिचुअल्स में भेद है, उनके रिवाज या उनके पंथ या उनके तत्व या उनके वर्शिप फॉर्म्स जिसको कहेंगे, भक्ति प्रकट करने के मार्ग, इतनी विविधता है, कभी कभी वो संघर्षमय हो जाती है। उनके बीच में ही आपस में टकराव हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है। जैसे हम देखते हैं कि मुसलमान लोग कहते हैं हम बुत परस्त लोगों को नहीं मानते, एनी मूर्ति दैट यू वर्शिप और हमको स्वीकार है। हम देखते हैं हिंदू कहते हैं कि अरे हमारे लिए हमारी मूर्ति सावड़ा विट्ठल यही हमारे साक्षात भगवान है। तो ऐसे इतने प्रकार के जो विरोध, संघर्ष इत्यादि हम देखते हैं। तो इसको देखने के बाद व्यक्ति को लगता है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? अगर भगवान को सही में चाहिए था कि भक्त बने लोग, तो एक ही मार्ग, एक ही मेथड, एक ही रिचुअल, एक ही फिलॉसफी से एक सुसूत्रता के साथ भेज देना चाहिए था सब चीज़। इतना संघर्ष करा और लोग मार काट कर रहे धर्म के नाम पर। मेरा भगवान तेरे भगवान से श्रेष्ठ है तुम्हारा भगवान भगवान ही नहीं है। ऐसे कुछ कुछ अजीब चीज़ें चल रही है दुनिया में। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका शीर्षक है आराधना के विभिन्न स्तर, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ऑफ वर्शिप। मेरे पीछे दोहराइए, यह है भगवद गीता 10:10, भगवद गीता का 10वें अध्याय का 10वां श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयान्ति ते। जो लोग निरंतर प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें मैं वह बुद्धि योग प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मेरे पास आ सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम ये कारण देखते हैं कि अलग अलग धर्मों के तत्व में या उनके आराधना करने के मार्गों में भेद क्यों है। प्रश्न क्या है? भेद क्यों?
तो इसका सबसे पहला कारण है श्रोताओं की सत्य को ग्रहण करने की क्षमता। तो भगवान जब अपने संदेश को इस जगत में लाते हैं, स्वयं कभी कभी आते हैं, कभी अपने संदेश वाहकों को भेजते हैं, तो हम देखते हैं कि उनके सामने जो श्रोतागण है, ऑडियंस है, उनका स्तर अलग अलग है। खास करके अगर आध्यात्मिक संदेश उन्नत व्यक्ति के लिए हो तो उसका स्वरूप और उदात्त होता है। अगर आध्यात्मिक संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए हो जो बहुत ही पशुतुल्य जीवन जी रहा हो, तो हम उसे क्या बताएंगे ऊंचे चीज़ों के बारे में? हम तो पहले यही बताएंगे ना कि स्वच्छ रहो। जैसे आपने देखा होगा कि किंडरगार्टन में छोटे बेबीज होते हैं, तो अगर नाक साफ रखते हैं, कपड़ा स्वच्छ होता है, तो उनको उठा के टेबल पे बैठा के सबको दिखाया जाता है। बोलता है देखो इसके नाक को क्लीन, हाँ वेरी नाइस, देखो इसके कपड़ों को वेरी नाइस। इसको शाबाशी मिलता है, टॉफ़ी मिलती है खाने के लिए, है कि नहीं? लेकिन अगर 25 साल का कोई इंजीनियरिंग करने वाला, PhD करने वाला लड़का है उसको अगर ऐसे बिठाना पड़े, देखो इसके नाक को देखो इसके कपड़ों को, तो अजीब लगेगा थोड़ा। तो उसके लिए अलग इंस्ट्रक्शंस हैं शिक्षा पद्धति में। तो इसलिए शुद्धता या मिलावट ये किस पर आधारित है? व्यक्ति के ग्रहण करने की क्षमता पर। संदेश सबके लिए है, लेकिन उन व्यक्तियों को शुद्ध रूप से दिया जाता है जो उसे अस्वीकार नहीं करेंगे, और उनको थोड़ा सा मिलावट करके दिया जाता है जो पालन करने के लिए अक्षम है। तो मैं उदाहरण देता हूँ। अभी मैं बाइबल, कुरान, वेद और सबको कोट करूँगा और मैं उसका नंबर भी बताऊँगा, ताकि ऐसा ना हो जाए कि मैं अपने मन की बात बोल रहे हैं। कहाँ कौन से जो लेवल्स हैं वो कैसे पता चलेगा? तो जैसे मैथमेटिक्स में होता है कि 2 + 2 4, 2 - 3 - 2 1। अगर मैं बोलता 2 - 3, तो बच्चा बोलता है कैलकुलस सीखने वाला क्या रे, बड़े नंबर को छोटे नंबर में से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन अगर वो थोड़ा और मैथमेटिक्स सीखता है तो उसको क्या पता चलता है? -1 होता है करके, है कि नहीं? फिर उसको बोलो √(-1) क्या होता है? तो होता ये नहीं होता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, उसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर का मतलब ही है कि वो रियल लाइफ पे दिखाया नहीं जा सकता, लेकिन अस्तित्व में है कि नहीं? तो ऐसे करते करते डिफरेंशिएशन, इंटीग्रल, कैलकुलस, ऐसे बहुत सारा मैथमेटिक्स आगे बढ़ता है। तो इस लेवल पे लगता है कि ये संभव नहीं है, इस लेवल पे लगता है कि वो संभव नहीं है, लेकिन सब कुछ संभव है। जैसे जैसे मैथ्स का स्तर बढ़ता जाएगा, व्यक्ति को और समझ में आने लगेगा। तो शिक्षक स्वयं PhD क्यों ना हो, वो अपने छात्रों को उतना ही पढ़ाता है जितना वो छात्र को समझ में आता है। अगर वो देखता है शिक्षक कि हायर एजुकेशन देने से लोग रिजेक्शन मोड में चले जाएंगे, तो इससे अच्छा क्या है, जो पालन कर पा रहे हैं उतना ही दे दो। तो इसलिए दो जो क्लाइंट्स हैं, स्पेशली मोहम्मद साहब ने जो कुरान की संदेश को दिया, वो किन लोगों को दिया? किन लोगों को दिया? ऐसे मरुस्थल में रहने वाले लोगों को दिया जो नैतिक स्तर बहुत गिरा हुआ था जिनका। एक इंस्ट्रक्शन है कुरान में, 4 सूरह आयत 23-24, उसमें वो कहते हैं कि अपने बहनों और माताओं के साथ यौन संबंध मत बनाओ। अभी ये आप किसको बताएंगे? जो ऐसे संबंध रख रहे हो उनको बताएंगे। ये नियम बोलने की जरूरत क्या है? वरना अर्जुन को क्यों नहीं कृष्ण बोल रहे हैं भगवद गीता में ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन? अर्जुन वो रथ से उतर के चला जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन सुन के बोले क्या ये क्या स्तर है अध्यात्म का, इसके बारे में चर्चा करने की जरूरत क्या है आपको? आपको लगता है मैं ऐसा प्रकार का व्यक्ति हूँ? तो इसलिए उसके लिए जो बोला जाएगा वो अलग स्तर का
तो हालांकि मोहम्मद स्वयं भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किए थे या ईश्वर ने उनको अपना पैगंबर के रूप में चुना था, लेकिन वो जो विकृत जनजातियों को प्रचार कर रहे थे उनके पास ऐसे अनैतिक प्रथाएं चल रही थी, तो इसलिए उन्हें ऐसे निर्देश देने पड़े। ऐसे ही जो मछुआरों को यीशु मसीहा उपदेश दे रहे हैं, वो बहुत बार ये बोलते हैं, हे अल्पविश्वासी लोगों, उनके ओ ये पीपल ऑफ लिटिल फेथ, ऐसा वो बार बार आता है बाइबल में कि उनका ऑडियंस कौन है? जिनका विश्वास बहुत ही कमजोर है अध्यात्म में। उनमें से जो प्रेरित लोग थे, अंतरंग प्रेरित लोग, अपोस्टल्स बोलते हैं उनको, 12 अपोस्टल्स थे, उसमें से एक जूडास नाम का व्यक्ति था, उसने 30 चांदी के सिक्कों के बदले जीसस को ही बेच दिया, अपने गुरु को। अभी ऐसा अगर कोई ऑडियंस मिले किसी को, उसको क्या इंस्ट्रक्शन देंगे हम? इसलिए जीसस क्या कहते हैं, आई हैव सो मच टू टेल यू अबाउट गॉड, अबाउट स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अबाउट भक्ति, बट यू हैव वेरी लिटिल स्ट्रेंथ टू बेयर इट नाउ। तुम्हारे अंदर वो क्षमता नहीं है कि मैं जो बताऊंगा उसको धारण कर पाओ। तो इसीलिए मैं पूरा विवरण नहीं दूंगा। तो इसीलिए जीसस की अगर हम टीचिंग्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही सामान्य जनों को समझ में आए। Thou shall not steal, चोरी मत करो, do not covet another's wife, दूसरों के अपने भाई की पत्नी पर नजर नहीं डालना, do not thou shall not kill, किसी की हत्या करके अपना जीवन नहीं चलाना इत्यादि। लव thy neighbor as thy own self, अपने पड़ोसी को अपने जितना ही प्रेम करो। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, these are more like moral instructions, ये नैतिक इंस्ट्रक्शंस है कि नहीं? और अंत में एक इंस्ट्रक्शन आता है, लव दाय लॉर्ड विद ऑल दाय हार्ट एंड ऑल दाय सोल, अपने भगवान को पूरे हृदय से प्रेम करो, कुछ कसर नहीं छोड़ना भगवान को प्रेम करने में। तो इस तरीके से ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये क्या दिखाती है कि जो देने का स्तर है वो तभी परिपूर्ण होता है जब लेने वाला उसके लिए तैयार हो। एक पीटर करके व्यक्ति था, उनका ही अपोस्टल्स में से एक, उसने जीसस को पहचानने से इनकार कर दिया, उनके ही गुरु को। क्यों? क्योंकि उसे डर था मैं मारा जाऊंगा। और इसलिए वास्तविक धर्म का उद्देश्य भगवान से अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करना नहीं है। वास्तविक धर्म का उद्देश्य भगवान की अहेतुकी और न रुकने वाली ऐसे प्रीति या सेवा करने के लिए है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। तो ये जो डेफिनेशन है परो धर्म क्या है, ये बहुत सही डेफिनेशन है। पहले तो हमें ऐसे ट्रांसेंडेंट भौतिक जगत के जो भौतिकता से लवलेश भी जिनका नहीं है, ऐसे भगवान की आराधना करनी चाहिए जो अहेतुकी और अप्रतिहता, किसी हेतु के कारण नहीं और किसी खंड पड़ने वाली चीज नहीं होनी चाहिए। बाइबल में हम रेफरेंस देखते हैं कि ओ लॉर्ड दाउ आर्ट इन हेवन गिव अस अवर डेली ब्रेड। एक स्टैंडर्ड प्रार्थना है, क्या हमारा रोज का रोजी रोटी हमको प्रदान करो। अभी ये प्रार्थना कौन करता है? व्यक्ति जिसको कुछ मिलने पे, ऑफ कोर्स वो विश्वासु है, उसके अंदर फेथ है, लेकिन साथ में जो ऐसा मानता है कि रोजी रोटी प्राप्त करना भगवान से ये कुछ एक भक्ति का ही भाग हो मानो ऐसे। लेकिन भगवान तो हाथियों को पोस रहे हैं, चींटियों को पोस रहे हैं, जो भी जीव भक्ति भी नहीं कर रहे उनको भी पोस रहे हैं, उनको भी रोजी रोटी मिल रहा है उनका रोज का। तो कोई भक्त रहेगा तो ऐसे थोड़ी मांगेगा कोई भौतिक चीज भगवान से। वो भगवान से मांगेगा कि मैं संपदा में हूँ या विपदा में हूँ, समृद्धि में हूँ या अड़चन में हूँ, तो भी मेरी सेवा जारी रहे आपके प्रति। तो इसलिए ये था पहला, सत्य को ग्रहण करने की क्षमता। इसके आधार पर अलग अलग
रिचुअल्स, फिलोसॉफीज, रिवलेशंस, इसमें फर्क पड़ता है। दूसरा है वेरीफाइबल एंड इनकंसीवेबल इंफॉर्मेशन गिवन। वेरीफाइबल मतलब जिसका सत्यापन किया जा सकता है कि ये सही है कि नहीं। आई होप माई हिंदी इज ओके। सत्यापन योग्य और अचिंत्य ज्ञान की गहराई कितनी है आपकी इंफॉर्मेशन देने में। तो अचिंत्य यानी जिसके बारे में चिंतन से जानना संभव नहीं, और सत्यापित ज्ञान, इसमें भेद है अलग अलग स्क्रिप्चर्स में। उदाहरण के लिए बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ने कहा लेट देयर बी अर्थ एंड देयर वाज अर्थ। पृथ्वी बन जाए तो पृथ्वी बन गई। लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ये सत्य है, ऐसा नहीं कि ये गलत है, लेकिन इसमें ब्रह्मांड की सही में सृष्टि कैसे हुई इसका कोई विस्तृत वर्णन नहीं है। ये वर्णन कैसा है कि जैसे कभी कभी कोई गर्ल अपने छोटी बेबी मम्मी को जाके पूछती है कि बच्चा कैसे उत्पन्न होता है बताओ। तो मम्मी बोलती है कि दो लोग विवाह करते हैं और जब साथ में रहने लगते हैं तो आपका एक बेबी आ जाता है उनके पास। कृष्णा गॉड उनको गिफ्ट दे देते हैं उसको। तो एक एक्सप्लेनेशन है वो, लेकिन उसमें प्रजनन शास्त्र का विस्तार से वर्णन नहीं है क्योंकि उसका अभी समझने का वय नहीं है, इसलिए उतना ही इंफॉर्मेशन दिया गया। लेकिन अगर हम श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध को पढ़ना शुरू करें, खास करके तीसरे अध्याय से आगे, चरण दर चरण, स्टेप बाय स्टेप, शब्द कैसे अलग अलग तत्वों की उत्पत्ति होती है भगवान से, और उन तत्वों में से शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से स्थूल तत्व पृथ्वी, ये सब कैसे उत्पन्न होते हैं, इसका विस्तार से वर्णन है। इसको सांख्य दर्शन कहते हैं भागवत में। और 24 तत्वों का वर्णन आता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित किए जा सकते हैं कि हाँ ये सही है, यही 24 तत्व है जो सब पूरा सृष्टि चला रहे हैं। तो ये तो एक उदाहरण हुआ कि क्रिएशन का एक सिंपलिस्टिक वर्णन, बहुत ही सादा वर्णन, और क्रिएशन का बहुत विस्तृत वर्णन। इसे कहते हैं अचिंत्य और सत्यापित ज्ञान। जो वेदों में है वो अन्य कहीं नहीं। लेकिन ये होने के बावजूद भी, हालांकि इनमें विभिन्नता है, इनका संदेश एक ही है, एक ही संदेश। तो वेद व्यास हो या यीशु मसीहा हो या पैगंबर हो मोहम्मद, उनके द्वारा जो सामने रखा गया तत्व है, उनमें कुछ 8 ऐसी मूलभूत चीजें हैं जो सब में कॉमन है और वो गौर करने लायक है। भेद है क्यों है वो देख लिया हमने। अभी हम बोल रहे हैं कि अभेद है, ऐसा नहीं कि वो इतने ड्रास्टिकली एक दूसरे से मारामारी कर रहे हैं कि मूल तत्व में ही मारामारी हो, ऐसा नहीं है, हम देखेंगे। तो पहला है भगवान के नाम के उच्चारण की महिमा। हम देख सकते हैं बाइबल कहती है ओ लॉर्ड दाउ आर्ट इन हेवन हैलोड बी दाई नेम। मतलब आपका नाम पवित्र माना जाना चाहिए, सर्वतोपरि माना जाना चाहिए। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम। तो दूसरा है इस्लाम में अल्लाह के 99 नामों का वर्णन है, 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, और इसको 5 बार दिन में नमाज के रूप में बोलने का एक ये है, व्रत है। 5 times a day, 99 times, 99 names you have to chant। तो इसलिए वो जो बांग देते ना वो लोग,
मीनार पर अजान। चढ़ के, हाँ अजान, वो क्या है? वो भगवान के नामों का गुणगान है। ज्यादातर नाम उसमें गौण नाम है जो भगवान के शक्ति को या उनके महानता को दर्शाते हैं। मुख्य नाम नहीं है जो भगवान को दर्शाते हैं। लेकिन महाभारत में भी हम देखते हैं विष्णु सहस्त्र नाम, उधर 99 नहीं है, 1000 नेम्स है। और वो भी एक ऐसा मृत्युशैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति भीष्मदेव जैसा, वैसे लीलया बोल रहे हो भगवान के नामों को। और युधिष्ठिर महाराज जाके पूछ रहे हैं कि मैं अभी राज्य करने प्रवृत्त हुआ हूँ, राजा बनने से पहले उपदेश चाहिए, कैसे मैं राजा बनूं? कि मैं को धर्म सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कङ्कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवा शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात्। तो 4 पावरफुल प्रश्न पूछते हैं वो। किम एकम दैवतम लोके, इस जगत में किसकी आराधना करनी चाहिए? किम वाप्येकम परायणम, सर्वतोपरि शरण लेने लायक, सेवा करने लायक व्यक्ति कौन है? एकम परायण। स्तुवंतः कम, मैं किसकी स्तुति करूं? कम अर्चन्तः, किसकी अर्चना करूं? प्राप्नुयुर्मानवा शुभम, जिससे सारे मानवों का कल्याण हो। को धर्म सर्वधर्माणां, सारे धर्मों में श्रेष्ठ धर्म कौन सा है? भवतः परमो मतः किम जपन्मुच्यते जंतुर्जन्म संसार बंधनात्, कौन सा जप करने से सारे जीव जन्म संसार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, वो बताइए। श्री भीष्म उवाच, उसके बाद भीष्म चालू होता है। जगत प्रभुं देवदेवम् अनंतं पुरुषोत्तमं ध्यायं स्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्। इट गोज ऑन एंड ऑन, यू स्टार्ट सिंगिंग इट, यू कांट स्टॉप। ऐसा है कि वो वर्णन एक बार शुरू हो गया उनका तो इतना सुंदर वर्णन करते हैं, हाथ दिखा के बोलते हैं, सामने खड़ा है वो, जगत प्रभुम देव देवम अनंतम पुरुषोत्तमम, यही कृष्ण जो आए हैं तुम्हारे साथ। ध्यायम स्तुवम नमस्यंश्च, इनका ही ध्यान करो, इनकी स्तुति करो, इनको ही नमस्कार करो। यजमानस्तमेव च, उनका ही आराधना करो तुम, इधर उधर टाइम पास नहीं करना लाइफ में कुछ। ऐसे बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ये है हमारा विष्णु सहस्त्र नाम। लेकिन तीनों में समानता क्या थी बाइबल, कुरान और महाभारत में? नाम महिमा, भगवान नाम की महिमा, ये पहला तत्व था। दूसरा, सभी धर्म भगवत प्रेम को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि मानते हैं। व्हाट इज द टॉप मोस्ट अचीवमेंट? प्योर लव ऑफ गॉड। भगवत प्रेम चाहिए जीवन में, ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इसके बारे में किसी भी धर्म में। हाँ? तो क्या कहेंगे उसको? सर्वोच्च सिद्धि क्या है? भगवान के प्रति लव। भगवत प्रेम। तो बाइबल में कहा गया है, लव दाई लॉर्ड विथ ऑल दाई हार्ट एंड ऑल दाई सोल। अपने भगवान से निस्सीम प्रेम करो, सब कुछ हृदयपूर्वक करो जो करोगे। इस्लाम, ये शब्द का अर्थ क्या होता है? टोटल सरेंडर, पूर्ण शरणागति का अर्थ है इस्लाम, शब्द का ही अर्थ है। और भगवद गीता 1866 वेरी फेमस, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो क्लियरली भगवान बोलते हैं कि मेन काम करना क्या है लाइफ में, कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे प्रकार के पापों दुविधाओं से मुक्त करा दूंगा, डरो मत, हिचकिचाओ मत। तो ये है सर्वोच्च सिद्धि। अभी तीसरा, हम किसकी बात कर रहे हैं? भेद कहाँ नहीं है धर्मों में। तीसरा है भगवत धाम का वर्णन, अबोर्ड ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, जन्नत या जो भी,
भगवत क्रिश्चियनिटी में वर्णन है, ये प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 22.5 उसमें बोलते हैं, और वहाँ फिर कभी रात्रि नहीं होगी, उन्हें न दीपक की आवश्यकता होगी न सूर्य के प्रकाश की, क्योंकि प्रभु परमेश्वर स्वयं उन्हें प्रकाश देंगे और वे सदा सर्वदा राज्य करेंगे। कौन सा श्लोक लग रहा है भगवद्गीता का? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावका, मतलब लिखा है बाइबल में, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो भगवद्गीता से ही हो। तो भगवद्गीता 15.6, न तद्भासयते सूर्यो, वह मेरा धाम सूर्य से प्रकाशित नहीं होता, न चंद्रमा से न बिजली से, जो वहां पहुंच जाता है वो भौतिक संसार में लौटकर नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद, वहां सूर्य प्रकाश नहीं देता, न चंद्रमा न तारे, वहां बिजली की चमक भी नहीं होती, अग्नि का तो कहना ही क्या, उसी परम प्रभु के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित होता है। मैं उस दिव्य धाम की उपासना करता हूँ जो श्वेत द्वीप के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा है? ब्रह्म संहिता में आता है अंत में। और इस्लाम में कहा गया है, प्रत्येक आत्मा मृत्यु का स्वाद चखेगी, यह सांसारिक जीवन केवल भ्रम है या क्षणिक सुख है, किंतु जो अपने प्रभु के प्रति अपना कर्तव्य निभाएंगे उनके लिए एक ऐसा उद्यान है जिनके नीचे नदियां बहती हैं और वे वहां सदैव सुरक्षित रहेंगे। तो ये था। फिर सिख धर्म, गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें है महला 5 अष्टपदी 4। भगवान के प्रति एकनिष्ठ प्रेम और भक्ति द्वारा मनुष्य भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। भगवान का धाम शाश्वत, अपरिवर्तनीय, पूर्ण आनंदमय है। वहाँ भगवान के गुणों लीलाओं का रस आस्वादन चलता रहता है। वहाँ भगवान का सनातन राज्य है। उस स्थान पर न भय है, न मोह है, न भ्रम है, न कोई दुख। वहाँ कभी जन्म और मृत्यु नहीं होती। वहाँ केवल शाश्वत आध्यात्मिक आनंद है। उस धाम में भगवान के भक्त परमात्मा के ही यश का आस्वादन करते रहते हैं। यह है पारसी धर्म का लाइन्स, अध्याय 2 पृष्ठ 85। बहुमन उस आत्मा से कहता है, तुम नश्वर संसार से आए हो, इस आनंदमय शाश्वत लोक में तुम्हारा स्वागत है। हे पवित्र आत्मा, दुखमय संसार के इस आनंदपूर्ण संसार, दुखमय संसार से इस आनंदमय संसार में तुम्हारा स्वागत है। तो ये हुआ भगवत धाम का वर्णन। ऐसे अगर देखा जाए तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समान हैं। उदाहरण के तौर पर आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करना चाहिए जीवन में अगर आध्यात्मिक प्रगति करनी है, या पाप नहीं करना चाहिए, पापाचरण छोड़ देना चाहिए, सिन नो मोर, या भगवान से प्रेम करने का अर्थ है कि सभी जीवों के प्रति भी जीवदया या सद्भावना, प्रेम विकसित कर पाना। तो ऐसे बहुत सारे अन्य भी तत्व हैं जो कॉमन है अनेक अनेक धर्मों में। हम केवल 3 महत्वपूर्ण चीजों को अभी देख लिए हैं। अभी हम देखते हैं कि कुछ जगह वॉर, संघर्ष की परिस्थिति क्यों बनती है। कौन कौन से ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें पहला है मांसाहार के बारे में। जैसे इस्लाम में सूअर और कुत्तों को छोड़कर बाकी सबको खा सकते हैं। ये दोनों को हराम माना गया है, इनको नहीं खाया जा सकता। रोमन कैथोलिक परंपरा में पहले केवल शुक्रवार को मांस खाने की अनुमति थी। बाद में उसको चेंज करके शुक्रवार छोड़ के बाकी सारे दिन खाने सकते हैं, ऐसा बनाया गया इंस्ट्रक्शन को। और लोग आजकल इस न्यूनतम प्रतिबंध का भी पालन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो हर दिन मांसाहार करते हैं। श्रीमद् भागवतम कहता है कि मांसाहार पापपूर्ण है और धर्म के प्रमुख स्तंभों में से एक स्तंभ यानी दया उसको तोड़ता है, इसलिए उसको हमें नहीं करना है। जब तक हम भगवान की संतानों के प्रति दया का भाव विकसित नहीं करेंगे तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन वास्तविक रूप से शुरू नहीं होगा। अब ये भिन्नताओं का कारण क्या है?
ये इंस्ट्रक्शंस में जो भेद है उनका, ऐसा क्यों है? मैं उत्तर बता चुका हूँ। डिफरेंट पीपल्स के लिए। श्रोताओं की ग्रहण करने की क्षमता अलग अलग है लेकिन इंटेंशन क्या है? मास बेबाक होकर कोई जिम्मेदारी ना लेते हुए कैसा भी करना, उसको प्रतिबंध लगाना है, ये मूड है कि नहीं हर जगह? तो ये है जो भी प्रचार किया मोहम्मद साहब ने, उसके लिए भी उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा, इतना एंटी प्रीचिंग हो गया उनके बारे में। यीशु मसीह का तो 3 वर्षों तक ही उपदेश दिया उन्होंने, 4थे वर्ष उनको सूली पर चढ़ा दिया वहाँ के ऑडियंस ने, जो भी थे जिनके बीच में वो प्रचार कर रहे थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब भगवद गीता में अर्जुन को कह रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान के साथ कुछ भी स्टॉक में ना रखते हुए सब कुछ बता रहा हूँ। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते, इसको जानने के बाद और जानने लायक कुछ नहीं बचेगा। कहाँ जीसस कहते हैं कि मैं सो मच, आई कैन टेल यू सो मच बट यू डोंट हैव स्ट्रेंथ टू बेयर इट नाउ, मैं दे सकता हूँ तुमको ज्ञान लेकिन तुम ले नहीं पाओगे। और कहाँ अर्जुन और कृष्ण का संवाद है जहाँ वो कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं छोड़ने वाला हूँ जो बोलने लायक हो, इसके बाद जानने लायक और कुछ बचता नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत के बारे में हो या आध्यात्मिक जगत के बारे में, सब कुछ ज्ञान में तुम्हें प्रदान करूँगा। तो इस प्रकार संक्षेप में यह था एक मांसाहार के बारे में। ऐसा ही अगर दूसरा चीज लेना है तो वो है व्यभिचार के बारे में, या सेक्स लाइफ, मैथुन जीवन कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए उसके बारे में। हम देखते हैं कि इस्लाम में इंस्ट्रक्शंस है कि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 2 प्रकार की डिक्शनरियाँ होती हैं, एक होती है पॉकेट डिक्शनरी, उसमें सिंपल कम गो सिट वगैरह वो सब शब्द रहते हैं। दूसरी होती है चेम्बर्स डिक्शनरी, ऐसे शब्दकोश, मतलब उसमें ऐसे 50,000 डेफिनेशंस रहते हैं शब्दों के, उसमें ऐसे कैटाक्लिज्म, कोरोबोरेट वगैरह ऐसे भयंकर शब्दों को उसका मीनिंग मिलेगा आपको, जो इसमें नहीं मिलेगा, पॉकेट डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि पॉकेट डिक्शनरी में नहीं है तो वो इंग्लिश में ही नहीं हो शब्द, और है लेकिन अलग अलग स्तर है। तो भगवान का मूल उद्देश्य है शास्त्रों को देने का कि सभी को निष्काम और निरंतर प्रेम प्रदान किया जाए पूर्ण समर्पण के साथ, और 24 घंटे भगवान का स्मरण करना, 24 घंटे भगवान की सेवा करना। ऐसे ही भगवान भी हमारे प्रति 24 घंटे हमारा स्मरण करें और 24 घंटे हमारी सेवा करें, ऐसा हमारा संबंध है। अभी समस्त सांसारिक सुखों को त्याग कर जन्म जन्मांतर में भगवान की ऐसी सेवा करने के लिए तैयार होना, ये सुनने के लिए कुछ लोगों को डरावना लगता है। बोलते वो बहुत डेंजरस प्रपोजल है आपका संसारिक सुखों को त्याग करना और दूसरा कुछ काम नहीं किया, सिर्फ कृष्णा कृष्णा ही करते रहने का लाइफ में, मेरा खुद का अस्तित्व है ही नहीं कुछ, ऐसे कैसे दूसरे के केंद्रित जीवन जीना मेरे को। तो यही जो भाव है, यहाँ तक कि मुक्ति की कामना नहीं करना कि मैं दुखों से मुक्त हो जाऊं, ऐसी भक्ति करके दिखाना। अगर कोई कहे अरे बहुत ज्यादा डिमांड है ये, हम छोटे मोटे लोग हैं, थोड़ा सिंपल इंस्ट्रक्शन दो हमको तो इसलिए ये सारी शिक्षाएं जो है वो केवल उन्नत शास्त्रों में ही मिलती है। यहाँ तक कि वेदों में भी कृष्ण या राधा रानी या जो भी
हायर टॉपिक्स है, परकीय माधुर्य प्रेम वगैरह वगैरह, वो कहीं डिस्कशन किया हुआ मिलेगा नहीं ज़्यादा। इंडिकेशन दिया हुआ है, इंगित किया हुआ है, लेकिन विस्तार से वर्णन नहीं है। तो कभी कभी हम सॉफ्टवेयर खरीदी करते हैं ताकि उसके फुल फीचर्स उपलब्ध हो, जैसे एडोब फोटोशॉप या ऐसे क्या होता है एप्पल मैक का कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रो, कट प्रो। तो वो सॉफ्टवेयर इतना महंगा रहता है ना, लोग या तो उसका पायरेटेड वर्जन लेके आते हैं कहीं से, या उसका ट्रायल वर्जन पे ही खुश रहते हैं, उसमें ज़्यादा फैसिलिटी नहीं रहता। तो ट्रायल वर्जन में क्या रहता है सॉफ्टवेयर के, कि सॉफ्टवेयर के कौन कौन से कमांड्स हैं वो सारे दिखते हैं, लेकिन वो चलते नहीं है। अब उसको क्लिक करोगे ना तो वो बोलता है कि अभी पैसे भरो पैसे भरेगा तो आगे अगला चलेगा, उसका सब्सक्रिप्शन आगे चलना। तो लोग बोलते कौन पैसे भरेगा है, तो उसके फिर लिमिटेड इसमें वो काम करता है, जैसा वैसा करता है। तो ऐसे ही ये जो ईसाई धर्म है या इस्लाम है, ये अधिकृत धर्म है, लेकिन ये पॉकेट डिक्शनरी जैसे या ट्रायल वर्जन जैसे है सॉफ्टवेयर, फुल सॉफ्टवेयर नहीं है अध्यात्म का। हमारा जो सनातन धर्म है वो क्या है, वो फुल सॉफ्टवेयर है, सारे फीचर्स के साथ ऑन होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसको पैसा भी बहुत देना पड़ता है, मतलब पैसा नहीं, समर्पण या सरेंडर या शुद्धता के जो नियम है वो बहुत कड़क है। इसलिए बहुत लोग इससे वो डाउनलोड करने से डरते हैं, वो कहते हैं कि इतना हमारा क्षमता नहीं है। तो सृष्टि का वर्णन हो, भगवान कौन है उसका विस्तार से वर्णन हो, जैसे भगवान के रूप का वर्णन, उनके गुणों का वर्णन, उनके लीलाओं का वर्णन, उनके भक्तों का वर्णन, वो कहाँ मिलता है डिटेल में, भागवत जैसे ग्रंथों में मिलता है। आप यहाँ तक कि किसी ईसाई को जाके पूछो, आप बोलते हो ना किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ गॉड, डिस्क्राइब टू मी, वर्णन करके सुनाओ भगवान का धाम कैसा है, कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। लेकिन आप भागवतम पढ़ने जाओगे, 3rd कैंटो, डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकुंठा प्लैनेट्स, और ऐसा डिस्क्रिप्शन है उसमें जबरदस्त, भगवान का धाम में होता क्या है, कौन चल, वहाँ के जीव जंतु, यहाँ तक कि कीड़े मकोड़े से लेके पतंगे, पौधे, पक्षी, यहाँ के मनुष्याकृति जो भी विष्णुदूत इत्यादि है, उन सब के वर्णन है भगवान के धाम में चल क्या रहा है। तो ये जो है फुल सॉफ्टवेयर जिसको कहते हैं, और ये केवल स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में नहीं है, भौतिक तत्वों के बारे में भी ऐसा है। यहाँ तक कि गणना करनी है, कैलकुलेशन करना है, जैसे राम जी के आर्मी का वर्णन जब आता है तो ऐसे करोड़ अब अरब करते 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 खर्व निखर्व ऐसे कर परार्ध, ऐसे बहुत बड़े बड़े नंबर तक लेके जाते हो कैलकुलेशन में। अणु से लेके ब्रह्मांड तक का जो साइज का वर्णन है, टाइम स्केल का वर्णन है, या अलग अलग जीव राशियों का वर्णन है, उनकी चेतनाओं का वर्णन है, उनके व्यवहार का वर्णन है, पूरे ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर का वर्णन है। इतना विस्तार से भौतिक चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन भी किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी जितना वेदों में मिलती है। अध्यात्म तत्व तो मिलता ही है, लेकिन इवन डिस्क्रिप्शन ऑफ मटीरियल थिंग्स इतना एलैबोरेटली नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और सराहना का भाव रखना चाहिए। हमें मराठीतला हेटाळणी करणे म्हणतात कि अरे ये तो क्या है लिंबू टिम्बू जैसे खेल पे करते हैं ना बच्चे लोग एक दूसरे के, ऐसे उसे ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी अन्य के लिए, उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत ही अनुकूल मार्ग है, और वो भी प्रेषितों के द्वारा भगवान के भेजे हुए प्रदान किया गया है। तो इसलिए अगर हम उसकी अवहेलना करते हैं तो हम भगवान के भेजे गए संदेश वाहकों की अपराध करते हैं या अवहेलना करते हैं। तो इसलिए हम जब भी बोलते हैं दूसरे धर्मों के बारे में या उनके संदेश वाहकों के बारे में या उनके ग्रंथों के बारे में, हमें हमेशा सम्मान और सराहना की भावना रखनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए
कि हमें सनातन धर्म के माध्यम से सब कुछ पर्याप्त रूप में प्राप्त है, जिसके द्वारा ना केवल हम भगवान से अपना संबंध जोड़ सकते हैं, ठीक से भगवत धाम जा सकते हैं, हम इस जगत में भी बहुत अच्छे से दैनंदिन कार्य संपन्न करा सकते हैं। यह दृढ़ विश्वास हमें होना चाहिए। तो जैसे भगवान का वर्णन ज़्यादातर ग्रंथों में, बाइबल या कुरान में कैसा है कि गॉड इज लाइक अ टायरेंट। वो ऐसे हुकुमशाह जैसे, वो तूने पाप किया ना, ले भुगत, उसको नरक की अग्नि में डालो, उसको फ्राई करो, जो जलाओ, भुनो उसको अच्छे से। तो इस तरीके से डरावना पिक्चर क्रिएट किया जाता है। गॉड इज हर्लिंग थंडरबोल्ट्स, बिजली के प्रपात कर रहे हो पापी लोगों के सर पर। या भगवान को ऐसे, भगवान का चेहरा तो उनको पता नहीं है वर्णन क्या है, कैसा है। कभी कभी वैसे वो दाढ़ी वाला बाबा दिखाते हैं कि कोई क्लाउड पे बैठा हुआ है वो। और कितना बोरिंग जॉब है ना भगवान का, कि अगर फॉर यू हेवन, फॉर यू हेल, हेवन हेवन हेवन, हेल हेल, हेवन हेल हेल। इतना बोरिंग जॉब किसी को नहीं मिलेगा होता है लाइफ में करने के लिए। व्हाई शुड गॉड बी डूइंग सच अ जॉब, है कि नहीं? हमारे भगवान, मतलब हमारे मतलब उनके भी भगवान है वो कृष्ण है, और उनको ये सृष्टि क्रम के जो भी चक्रीय क्रियाएं चल रही है, प्रतिक्रियाएं चल रही है, ब्रह्मांडों की निर्मित हो रही है, विनष्ट हो रहा है, उससे कुछ लेना देना ही नहीं। वो अपने ही रास लीला में एकदम मशगूल है, और अपने भक्तों के साथ इतने सुंदर लीलाएं संपन्न करा रहे हैं कि उनका जीवन चरित्र ये भौतिकता से लिप्त नहीं है किसी भी दृष्टि से। मतलब भगवान का जो वर्णन भागवत देता है वो ऐसा है कि कोई भी समझ पाएगा सर्व आकर्षकता क्या होती है, चाहे वो ज्ञान की हो, बल की हो, यश की हो, वैराग्य की हो, किसी भी एंगल से भगवान जो है वो परिपूर्ण है। और इसीलिए ऐसे भगवान की आराधना करना ये सर्वोच्च साधना है, या सर्वोच्च प्लेटफॉर्म ऑफ वर्शिप, आराधना का स्तर है। जैसे प्रधानमंत्री का उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बनता है, उसका रिलेशनशिप उसके ही देश में अलग अलग लोगों से अलग अलग होता है। जैसे वो पुलिस कांस्टेबल है कोई, तो प्रधानमंत्री की शासन व्यवस्था का एक छोटा अंग है वो, इसलिए उसका सीधा संबंध प्रधानमंत्री से तो है, लेकिन उसके लिए वो बहुत इनएक्सेसिबल है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसका थोड़ा ज़्यादा लेन देन चल रहा है प्रधानमंत्री के साथ, उसके ऑफिस में जाना आना वगैरह, औपचारिक रूप से आदर देना, उनको थोड़ा और पर्सनली जानना, सम्मान के साथ, भावना से। लेकिन वही प्रधानमंत्री जो अपने घर में जाता है, उसकी मम्मी है, वाइफ है, जो भी है, उसका पुत्र है, उनका अपना ही घनिष्ठ संबंध है उसके साथ, तो वो उसे प्रधानमंत्री तक के रूप में नहीं देखते हैं, इतना घनिष्ठ संबंध है उनके लिए। प्रधानमंत्री मतलब वो ऐसा सेकेंडरी क्वालिफिकेशन है उसका। वही मेरा मतलब पहले मेरा बाप है आदमी प्रधानमंत्री होगा उसका ऑफिस पे, यही पहला मेरा बेटा है। हाँ, तो ये जो रुचियां या अरुचियां हैं उनकी, या उनका स्वभाव है, भावनाएं हैं, उद्देश्य है, निकटता है, उसमें भेद है इन लोगों के। ऐसे ही भगवान के साथ हमारे संबंध में है। जब तक हम ऐसे धर्मों को पालन करेंगे जो केवल भगवान का एक डरावना चित्र प्रस्तुत करते हैं और उनकी पूर्ण स्वभाव या उनके पूर्ण व्यक्तित्व को भगवान के हम तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक हमारा संबंधों कैसा बना रहेगा? तो पुलिस कांस्टेबल जैसा ही बना रहेगा भगवान के साथ। हम कभी जान नहीं पाएंगे कि भगवान वास्तविकता में है कौन, और हमें उनके साथ कैसे कैसे संबंध स्थापित करने की अनुमति है या संभावना है, वो हमें पता नहीं चलेगा। तो 4 प्लेटफॉर्म्स है आराधना के। पहला है भय, यानी भगवान की उपासना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि
खुदा से डर। जब तक वो सर्वशक्तिमान है, अपराधियों को दंड देते हैं, न्यायप्रिय है, और जो नास्तिक है या पापी है उनको नरक में अनंत काल तक पीड़ा दे सकते हैं, इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब तक लोग भगवान को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो डे ऑफ जजमेंट यानी न्याय का दिन जब आएगा तो भगवान जो है वो एक उच्च सिंहासन पर विराजमान होकर, उसको डूम्स डे भी कहते हैं, प्रलय का दिन, वो क्या करेंगे, प्रत्येक जीव के कर्मों का निर्णय करेंगे और बाइबल के अनुसार परमानेंट हेवन या परमानेंट हेल ग्रांट करेंगे उसको। शाश्वत रूप से स्वर्ग जाओगे या शाश्वत रूप से नरक जाओगे, बीच में कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो जैसे स्त्रियों का आचरण कैसा रखना चाहिए, उनके वस्त्र कैसे होने चाहिए, उनके मर्यादा के संबंध कैसे होने चाहिए, उस पर बहुत कठोर नियम कुछ कुछ धर्म लागू करते हैं। उसका पर्पस क्या है कि उनको अनैतिक आचरण से दूर रखा जाए, लेकिन उसका परिणाम ज़्यादातर क्या होता है कि लोगों को एक्सेस नहीं मिलने के कारण, या स्त्रियों को भी एक्सेस नहीं मिलने के कारण तो और दुराचारी बनते हैं। और इसलिए केवल भय पर्याप्त नहीं है किसी चीज़ को चलाने के लिए, ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि गलत है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। जैसे हमारे गुरुकुल में भी होता है कि प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए तो अब लोग दौड़ रहे 10 दिशा में एकदम, सब लोग सफाई चालू करते हैं, कपड़े धोना लगता है अचानक, और कोई मृदंग बजा रहा था वो उठ के खड़ा हो जाता है एकदम, उसको साइड में रख देता है। तो ये ठीक है मतलब, बट ये दोनों को भी आनंद नहीं देता ना मुझे अच्छा लगता है ना वो बच्चों का अच्छा लगता है। क्या है प्रभु जी आ गए, प्रभु जी आ गए, मैं क्या कोई क्या बोलते हैं उसको, स्केयर करो मतलब आई एम लाइक अ बाउंसर यू नो इन द गुरुकुल। वो आया तो वो ठोक पीट के सीधा कर देगा, ज़्यादा नाटक नहीं करेगा उसके सामने। तो ये जो रिलेशनशिप है वो एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही निम्न स्तर का है, और भय कभी स्थायी प्रेरक नहीं बन सकता किसी के साथ जुड़े रहने के लिए, है कि नहीं? यू कैन नॉट गेट कंटिन्यूअस इंस्पिरेशन टू बी इन दैट एनवायरमेंट। कुछ समय में क्या व्यक्ति बोलेगा चलो भागो यहाँ से, कुछ करके निकल जाओ। तो जो लोग भगवान की पूजा नरक, गरीबी, दुख से दूर होने के लिए करते हैं, वो ज़्यादा देर भगवान की उपासना में टिके नहीं रहते हैं। और इसलिए भय उत्पन्न करने वाली भगवान की सत्ता जो है वो हमें तभी प्रस्तुत करनी चाहिए जब व्यक्ति दूसरा कोई ऑप्शन सुन नहीं रहा है, लेकिन वो बेस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है उसके लिए। फिर भी ऐसे धर्मों की आलोचना नहीं करनी चाहिए जो भय प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम से कम वो भगवान की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार कर रहे हैं, ये उनकी अच्छाई है। तो हमें क्या देखना है, उनकी साधना पद्धति क्या है, उनके साधक का लक्ष्य क्या है, उनके भगवान के बीच के संबंध में गहराई कितनी है, निकटता कितनी है, या उनका साधना कितना व्यावहारिक है, इस जगत में पालन किया जा सकता है कि नहीं, या उनके साधक को उनकी साधना करने से क्या लेवल की आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। ये सब देख के हम परख सकते हैं कि इस धर्म का क्वालिटी क्या है कि नहीं। अगर इनका हम परख नहीं करेंगे, ऐसे ही ब्लाइंड फॉलोअर बनेंगे किसी को भी जाके, तो हम अपने जीवन की आध्यात्मिक दुर्दशा कर लेंगे। तो इसलिए ये प्लेटफॉर्म पर्याप्त नहीं है, जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं। लव, फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, ऐसे बोलते हैं, बट लव ऑफ गॉड इज द कल्मिनेशन ऑफ विजडम। जो वाइज व्यक्ति है उसका पराकाष्ठा इसी में है कि वो भगवान से विशुद्ध प्रेम करेगा, सिर्फ डर के कारण नहीं। दूसरा है आशा। लोग भगवान की आराधना किस लिए करते हैं? भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन पूरा भौतिक जगत ही इसीलिए बनाया गया है ताकि हमारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हो। भगवान का आयोजन है, इट्स लाइक अ व्हाट यू कॉल डिजायर फुलफिलिंग मशीन।
वही तो करते आ रहे हैं ना लोग, जन्म जन्मांतर में करते क्या है हम लोग, भौतिक इच्छाएं करते आए हैं और हमारी औकात के हिसाब से उनको पूरा करने का काम भगवान के एजेंसीज कर रहे हैं, चाहे वो देवता हो या दुर्गा देवी हो या महादेव जी हो, हिंदू, वो सब क्या कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आयोजन करते जा रहे हैं कि ये भौतिक जगत में इसको जो जो इच्छाएं हो रही है, पेंडिंग कुछ नहीं रखना है, कर ले भाई तू, इतना पूरा करना है तेरे को भोग का काम। तो ये अगर भौतिक इच्छाएं पूरा करनी है हमको, तो शास्त्रों का निर्देश पालन करके यज्ञ करना, दान देना, व्रत रखना, तपस्या करना, यह हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि इच्छाएं पूरी हो, लेकिन इच्छाएं शुद्ध भी हो। जैसे ध्रुव महाराज ने आशा लेकर किया था ना विष्णु का आराधना, ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य प्राप्त करना है और अढळ पद चाहिए जहाँ से कोई हिला नहीं सकता। तो अंत में जब विष्णु प्रसन्न हुए तो ना केवल भगवान का प्रेम प्राप्त हुआ, जो भौतिक इच्छाएं थी वो समाप्त हो गई और उसके कारण वो पश्चाताप करने लगे कि क्या गलत मोटिव लेके आया था मैं भगवान के पास, धिक्कार होना चाहिए मेरे जैसे मूर्ख के ऊपर, ये ऐसे तुच्छ इच्छाओं को लेकर मैं आया था इतने महान व्यक्ति के पास। जैसे अगर आपको कोई बिलियनियर है, इलॉन मस्क, वो ऐसे ब्लैंक चेक हाथ में देता है, होता है ईशा तुम्हारे रथ यात्रा के लिए या भक्ति वेदांत कन्या विद्याश्रम जो अमाउंट डालना है डालो, और ईशा उसमें 2 रुपये 25 पैसे दिखती है तो अपमान है ना, उस व्यक्ति का अपमान है वो। ऐसे ही भगवान साक्षात हमारे सामने अगर हो और हम मांगते हैं हमको कि धनम देही जन्म देही रूपवती भार्या देही, वो अपमान करने जैसा है उस व्यक्ति का, वो क्या नहीं दे सकते हैं हमको। तो जिसको ये पॉइंट समझ में आएगा वो आशा के लेवल से ऊपर उठ जाएगा। तो आशा के लिए ऊपर वाला लेवल क्या है, उसको कहते हैं कर्तव्य बुद्धि। कर्तव्य बुद्धि क्या होती है कि सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक क्या नहीं दिया है भगवान ने मेरे को। सूरज आता है, उष्मा देता है, प्रकाश आती है, बारिश आती है, अन्न उगता है, मैं खाता हूँ, इतने सारे सब्जी फल तरकारी, मैं रोज क्या कहते हैं उसको, आंधे मोड़ में हम लोग खाते रहते हैं दूध मिलता है और हवा ऑक्सीजन मिल रहा है हर क्षण। अगर हम देखेंगे हम सब फुकट चंबू बावरोल हो गए एकदम, मिल रहा है तो हम उपभोग कर रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे कि किधर से आ रहा है सब, है कि नहीं। कभी बिल भरा हमने इस सब चीज़ का, सूर्य ने बिल भेजा आपके घर पे, बोला ये इतने साल मेरा फैसिलिटी यूज किया, चल पैसा भर। तो ये सब हम कैसे हैं, फुकट यूज कर रहे हैं, लेकिन कोई तो लोग समझ सकते हैं कि अरे इतना नहीं हो सकता, किसी के हम घर में रह रहे हैं, इतना सारा फ्री में वो मेंटेन कर रहा है, हमको हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम कुछ करें उसके लिए। तो कर्तव्य की भावना से जाने वाली जो उपासना होती है, ये भय और आशा से तो सही में अच्छी है, लेकिन वो दोनों को भी आनंद नहीं देती है। जैसे आपको अगर कोई खाना परोसे, लेकिन वो कर्तव्य की भावना से करे, तुमने इतना किया मेरे लिए, ले तू भी खा ले थोड़ा हम बोले नहीं चाहिए मेरे को, तो तुम्हारा दया नहीं चाहिए मेरे को, तुम्हारी कर्तव्य भावना नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो इसलिए जैसे माता पिता बच्चों की परवरिश करते हैं, और अगर बच्चा केवल कर्तव्य भावना के कारण ही उनका आदर रखता है या उनकी सेवा रखता है, तो माता पिता को अच्छा नहीं लगता, तो प्रेम नहीं है इसमें, है कि नहीं। तो इसीलिए अगला लेवल क्या है, राग, अनुराग। मराठीला राग नाही बरं का, मला राग येतो, मला राग आता माझी सटकली। अनुराग, भगवान के प्रति वास्तविक आकर्षण और प्रामाणिक प्रेम, इसको क्या कहते हैं। तो ये व्यक्ति भगवान के साथ अपना जो संबंध है उसको अपनी आशा को पूर्ण करने का साधन नहीं मानता। जैसे प्रहलाद महाराज को जब नरसिम्हदेव प्रसन्न होकर बोलते हैं, अरे वर मांगो, इतना तुमने किया मेरे लिए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्रहलाद महाराज गुस्सा आ रहा, बोलते मैं क्या कोई बड़ी बिजनेसमैन कैटेगरी का आदमी हूँ कि मैं कुछ प्रदान करूँगा और उसके बदले में आप मेरे को कुछ दोगे, कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो नरसिम्हदेव गिड़गिड़ा रहे, अभी
Imagine Narasimhadev begging somebody. Please ask something for my pleasure. You know, मेरे कारण के लिए मांगो, कुछ तो मांगो करके. प्रहलाद महाराज बोले नहीं चाहिए कुछ. तो फिर फाइनली भगवान इतना मांग रहे तो कहते ठीक है, अगर आपको देना ही है तो मेरे हृदय के अंतरंग में कोई भी भौतिक इच्छा ना बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो. यदि दास्यसि मे कामान् वरांस्त्वां वरदर्शभ कामानां हृदय संरोहम् भवतस्तु वृणे वरम. कामानां हृदि असमरोहम, मेरे हृदय में भौतिक इच्छा पनपे ही नहीं, ऐसा आशीर्वाद मुझे दो. तो ये जो है सर्वस्व समर्पित करना भगवान की सेवा में और उनसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखनी उसके बदले में, ये जो विशुद्ध प्रेम है ये दोनों को बहुत अच्छा आनंद देता है. तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन ईसाई है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है या अन्य कोई धार्मिक परंपरा को पालन कर रहा है. जब अगर हर एक धर्म को पालन करके उसका वास्तविक उद्देश्य इस लेवल को प्राप्त करना है, इस स्तर पर आना है, जो प्रेम पूर्णतः निस्वार्थ है और स्वयं की इंद्रियों की इच्छा का इंद्रियों की क्या कहेंगे या इंद्रियों की इच्छाओं की पूर्ति करना, ये इसका उद्देश्य नहीं है, ऐसा अगर वो प्रेम है तो वो प्रेम दोनों को बहुत आनंद देगा. और हर एक धर्म में इसके एलिमेंट्स हैं. ऐसा नहीं कि क्रिश्चियनिटी फॉलो करके विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता या इस्लाम फॉलो करके विशुद्ध प्रेम प्राप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे फॉलो करने वाला व्यक्ति का भी उतना ही भाव या समर्पण होना चाहिए, निस्वार्थता होनी चाहिए. तो प्रेम का स्तर जो है ये अन्य स्तरों से कहीं ऊंचा है. उसका एक मुख्य कारण ये है कि जितनी अधिक निस्वार्थता है उतना अधिक आनंद है उस कार्य में. एक बार एक कोई हमारा मुंबई का भक्त था, वो किसी गांव से होकर पुणे आ रहा था. अचानक उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया. तो सूर्यास्त होने वाला था और कोई आजू बाजू गैराज नहीं दिख रहा. उन दिनों अभी क्या एक्सप्रेस वे वगैरह बन गया, उन दिनों तो ओल्ड हाईवे. तो उसने रात को रुकने के लिए पहले तो एक जगह ढूंढने का प्रयास चालू किया क्योंकि पंक्चर तो निकलने वाला नहीं था. तो वहाँ से किसान गुजर रहा था बगल में, बड़ा विनम्र और उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था. तो उसने जब देखा कि अड़चन में है तो उसने बोला मेरे घर में आके रुको, क्या प्रॉब्लम. प्रसन्नतापूर्वक उसको रहने का व्यवस्था किया वो भक्त का, और उसको प्रसाद खिलाया और उसके बाद अच्छा रहने के लिए सोने के लिए आयोजित किया. दूसरे दिन उठ के जब वो जाने लगा डिवोटी, तो उसने कृतज्ञता के रूप में कुछ नोट्स निकाल के पैसा वो किसान को दिया कि तुमने इतना कुछ किया मेरे लिए. वो किसान वो पैसे को देख के मुस्कुराया, बोला मेरी सेवा को ऐसा अपमान मत करो. अब पैसा देके मेरे को शर्मिंदा कर रहे हो, है कि नहीं. मैं आपके लिए कुछ किया, वो कुछ ऐसा नहीं कि आपसे पैसा चाहिए था मेरे को इसलिए किया था, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है. तो वो खुद ही शर्मिंदा हो गया वो कि पैसा क्यों निकाला मैंने. वो इतना अच्छा आदमी था वो. तो फिर वो जब जाने लगा तो ये घर वाले रोने लगे इसके कि अतिथि आया था अच्छा वाला, हम उसका ठीक से सेवा नहीं किए. वो बीच थोड़ा 2-3 दिन रह जाता था ना, अच्छे से सेवा कर देते उसकी, ऐसे ही छोड़ के जा रहा है बीच में. तो वो सारे एकदम विरह भाव में आ गए उसके, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा वो डिवोटी को कि डिवोटी को नहीं कर मैं खुद को डिवोटी मान रहा हूँ, ये तो कोई अलग ही लेवल के लोग हैं. तो फिर वो बोलता है कि मैं बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ, आप लोग इतने अच्छे लोग हैं, मैं आपके प्रति कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. तो वो बोलता है ऐसा मत बोलो, हमें आपको धन्यवाद देना चाहिए कि अतिथि के रूप में आपके जैसा कोई सज्जन हमारे घर में आके रहा और हमारा अतिथि सेवा या अतिथि देवो भव वो जो हमने सुना था वो हमने आज पालन करके दिया. फिर कभी इस रास्ते से गुजरेंगे तो अवश्य हमारे घर में जरूर वापस आइए, थोड़ा और अच्छे दिन रहने के लिए आइए, घर वालों को भी लेके. तो ये भक्त पूरा परेशान अभी इतना कृतज्ञता लेके जाएगा किधर वो. फिर उसने पूछा तो आप लोग कभी बम्बई आते हो? बोलता कुछ कभी कभी खेती का औजार वगैरह खरीदना रहता है या कुछ ट्रैक्टर खराब हो गया तो उसका कोई मरम्मत वगैरह कुछ बड़ा काम निकलता है तो आता हूँ. तो अपना कार्ड निकाल के दिया. वो रिच बिजनेसमैन था वो डिवोटी, वो उसके कार्ड निकाल के दिया. मतलब बम्बई में आओगे ना
तो ज़रूर मेरे घर पे आना, मेरे को भी सेवा करने का मौका मिलेगा आप सभी लोगों का। और इसके बाद वो स्नेहपूर्वक विदा लिया और चला गया। अभी सरल प्रश्न ये है कि ये सब जो एक्सचेंज हुआ था, ये भक्त किसी होटल में भी ठहर सकता था, है कि नहीं? और वहाँ कोई वेटर उसको खाना खिला देता था, या कोई एस्कॉर्ट आके उसको रूम दिखा देता था, या कोई क्लीनिंग वगैरह आदमी आके उसका बेड सेट करके या रहने का व्यवस्था करके देता था। क्या वो उस होटल के मालिक को उतना ही प्रेम पूर्वक अपना विजिटिंग कार्ड देता था? उसके एंड में संभव ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ व्यापार का संबंध था, प्रेम का संबंध नहीं। ये बात अगर जिसको समझ में आ गई, जो मैंने अभी बोला, तो उसको समझ में आएगा कि शुद्ध भक्ति क्यों करनी है। बहुत बार हम हिचकिचाते हैं भक्त बनने के बाद भी, हमारे मन में कैलकुलेशन चलता रहता है, या तो हमें पद चाहिए, या तो प्रतिष्ठा चाहिए, कौन कितना किसको मानता है, या तो हमें धन चाहिए, या तो हमें विद्वत्ता या कोई ऐसा विशेष कवित्व के रूप में लोगों ने सराहना करना चाहिए कि इसके पास इतना इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। और इसी के कारण हम खुद ही परेशान रहते हैं भक्ति करते समय। ऐसा व्यक्ति अपने हृदय में कभी भी विशुद्ध आनंद अनुभव नहीं कर सकता, हालांकि वो कितनी भी सेवा क्यों ना कर ले अपने जीवन में। और इसलिए एक और प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे हमारी माता हमें घर पे आने पे भोजन परोसती और कोई होटल का वेटर परोसता है, हो सकता है उसका ज़्यादा टेस्टी भी हो खाने का, लेकिन हमें वो माता के हाथ से परोसे हुए आनंद, भोजन में आनंद आता है कि वेटर का खाया हुआ आनंद आता है? क्योंकि उस सेवा के पीछे की प्रेरणा वो हमारे हृदय को प्रभावित करती है। ये फैक्ट है जीवन में। तो इसीलिए हमें भी अपने जीवन में कुछ नहीं समझ में आया ज़्यादा भक्ति वगैरह, तो कम से कम इतना प्रयास ज़रूर करना चाहिए कि सेवा करते समय कोई अपेक्षा नहीं रखना, और वो सेवा उत्कृष्टता से करें। ड्राइव फॉर एक्सेलेंस बोलते हैं उसको। हमको जो आता है, भले टूटा फूटा भाषा हो हमारा या स्किल हो, लेकिन हम जो डिलीवर करते हैं लोगों के प्रति अपने सेवा के रूप में, तो एकदम जितना हमें परफेक्ट दे सके हम दूसरों को, उतना देना चाहिए। तो सेवा में उत्कृष्टता और उसके बदले में निस्वार्थता, कोई चीज़ अपेक्षा नहीं करना। अगर ये दो सिंपल तत्व अगर हम पालन करेंगे, हमारे हृदय में भक्ति का आनंद हम अनुभव करने लगेंगे। तो ये था भय आशा कर्तव्य राग कर मार्गक्रमण। अभी हम पूछ सकते हैं कि भक्ति में हम फॉलो कर रहे हो किस कारण से कर? सुबह क्यों उठ रहे हो, या भक्तों के सामने आके जब करते समय क्यों 16 माला बनाए रखे? डर के कारण, दीक्षा नहीं मिलेगी, माला बीच में खत्म कर दिया तो ये लोग बड़े खूंखार हैं। या कुछ लोग हैं वो इस्कॉन में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के पास बहुत कुछ है देने के लिए। मुझे याद है मेरे क्लास में एक लड़का आता था, वो कहता है प्रभु जी का इंग्लिश बहुत जबरदस्त है, मेरे को इंग्लिश सीखना है करके आता था। कुछ लोग मृदंग सीखने के लिए आते थे, अजीब अजीब कारण से। तो कभी कभी हम भक्ति में भी ये सब प्लेटफॉर्म पे रहते हैं, ऐसा नहीं कि कभी कर्तव्य मोड में चले जाते हैं। ठीक है, तुम लोग ने इतना किया मेरे लिए, चलो ये इतना डोनेशन दे दो, लेकिन ये एक्चुअली हमें आनंद नहीं देगा जितना हम अगर निस्वार्थता से और उत्कृष्टता से अपनी सेवा को निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है या टिप्पणी? हाँ, हर धर्म में जोर दिया गया है सिन नो मोर। तुम्हारा बैप्टिज्म हो गया, उसके आगे पाप नहीं करना। तो इसको हमने भी होता है ना, 4 नियम पालन करने। पाप दीक्षा लिया, पाप जीवन से मुक्ति। तो फिर हाँ, इस्लाम में भी कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ पुराने ऐसे लिखा नहीं कि पाप नहीं करना। हाँ, तो फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दूसरों के धर्म
के लोगों को काफिर समझना और उनको मारना, ये पाप नहीं है। तो इस्लाम के कुछ ऐसे पोर्शंस हैं जिसमें जो इस्लाम को नहीं मानते उनको काफिर बोलो और उनके प्रति जिहाद करो, अलग अलग रूप से उनको या तो अपने धर्म में सम्मिलित कराने के लिए तलवार की नोक पर, अगर वो नहीं जमा तो नष्ट करके उनके वंश को, ऐसे लोगों का संहार कर कर अपने संख्या को बढ़ाओ। ये क्या है? ये पाप नहीं है क्या? तो ज़्यादातर लोग जो इस्लामिक आतंकवाद फैलाते हैं वो उनके उन मुल्ला मौलवियों के झांसे में रहते हैं जो इस्लाम का एक विशेष प्रकार का इंटरप्रिटेशन उनको बार बार सुना रहे हैं, और वो इंटरप्रिटेशन इतना खतरनाक है कि ना वो केवल सिर्फ धर्मों के खिलाफ है, वो तो मानवता के ही खिलाफ है, इतना डेंजरस है। तो हमें उनसे ज़रूर सावधान रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज एक्सेप्टेबल का मतलब ये नहीं है कि जो बुरे प्रवृत्ति के लोग हैं, असुर संपदा लेकर चल रहे हैं, उनके सामने हमें नतमस्तक होकर उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहना चाहिए, तुम सब करो ठीक ही करो, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। जहाँ भले क्या तुकाराम महाराज क्या कहते हैं, भले तरी देऊ कासेची लंगोटी नाठाळाचे काठी देऊ माथा। वो बोलते हैं कि जरूरत पड़ेगा तो एकमात्र कॉपी है मेरे पास अपना प्रॉपर्टी, वो भी निकाल के दे दूंगा मैं किसी को, लेकिन नाठाड़ मतलब अवाउड डीमन जिसको बोलते हैं, व्रतपूर्वक राक्षसी वृत्ति धारण किया, सर फोड़ दूंगा क्या काठी से। तो दोनों एक्सट्रीम्स है, हर एक धर्म में है वो भी, ऐसा नहीं कि केवल इस्लाम में है, लेकिन ज़्यादातर उनमें देखा जाता है। तो एक्सट्रीमिज्म इज अ कर्स एवरीवेयर। तो हमें सावधान रहते हुए और अपने ही जो हम कार्य करें भक्तिमय प्रचार के, उसमें योजनाबद्ध रहते हुए शुड बी वेरी सिस्टमैटिक इन आवर प्रोपोगेशन ऑफ दिस नॉलेज। देखो 3 प्रकार का प्रतिकार है। एक है क्षत्रिय जैसा जिसमें हम वायलेंस यूज करते हैं, दूसरा है ब्राह्मण जैसा जिसमें हम प्रेरणा, आध्यात्मिक प्रेरणा प्रदान करते हैं ज्ञान संस्कृति को बढ़ाकर, और तीसरा है इकोनॉमिक वैश्य के जैसा जिसमें हम इकोनॉमिकली इतने पावरफुल बनते हैं कि दूसरे लोगों का जो दादागिरी करने का प्रवृत्ति है वो हमेशा कंट्रोल में रहता है। उनको पता है कि एक लिमिट तक ही हम यहाँ कर पाएंगे। और एक मार्ग है by taking to art and beauty forms that are appealing to the masses, movies, media या जो भी आर्ट फॉर्म्स अलग अलग, उनके थ्रू भी हम प्रोपोगेट करते हैं। तो हमें इन सब में हमेशा शुद्ध और वर्चस्व स्थापित करके रहना चाहिए अपनी तरफ से। ये इसलिए नहीं कि हम दूसरों का द्वेष करते हैं, ये इसलिए ताकि हम उनको गलत चीज़ों के द्वारा हम पर प्रभाव डालने से रोकते हैं। ये हमें जरूर करना चाहिए, इसके प्रतिकार में। लेकिन भागवत धर्म किसके लिए है? निर्मत्सराणाम सताम, वही व्यक्ति के लिए है जिसके हृदय में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है और जो चरित्र से बहुत अच्छे हैं, वही व्यक्ति भागवत धर्म पालन करता है। अगर हम बार बार ये हिंदू मुस्लिम करते बैठेंगे ना, हमारा चित्त बहुत क्षुब्ध रहेगा और उस हृदय में हम हरिनाम अच्छे से नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हमारा मन नहीं लगेगा उसमें। तो किसी भी जीव के प्रति हिंसा का भाव लेके, ईर्ष्या भाव लेके भगवान का नाम प्रेम से नहीं ले सकते। तो इसलिए वो भी एक्सट्रीम अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं जो किसी न किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य होते हैं जो इसके बारे में इतना कार्य कर रहे हैं कि वो भूल जाते हैं कि मेरा अपना जो आध्यात्मिक पोषण है, भगवत धाम जाने का जो मेरा मार्ग है, मैं उसको खराब ना करूं, ये इसके झांसे में आता। तो दोनों एक्सट्रीम्स अच्छे नहीं है। असावधान रहना और अति आदर देना, सम्मान देना जहाँ नहीं देना चाहिए वहाँ पे, वो अच्छा नहीं है। और वो ईर्ष्या द्वेष में पड़ के अपना खुद का भक्ति भूलकर भगवत प्राप्ति का मौका खो देना, वो भी अच्छा नहीं है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन।
मुझे इसके बारे में एक कोल्हापुर में एक हुआ था कि एक जन ने औरंगजेब का वसा लगाया, मतलब फोटो ही होता था। तो जो हिंदू लोग तो उन्होंने इतना बवाल मचाया, इतना कि मतलब तोड़ फोड़ निकले। तो मैंने बाद में जैसे ही मेरे लेक्चर शुरू हुए तो मैंने बच्चों को वही बोला कि अगर शिवाजी महाराज होते तो ये तोड़ फोड़ नहीं करते ना, तोड़ फोड़ करने वाला औरंगजेब था। तो हमें उनकी प्रवृत्ति फॉलो नहीं करनी चाहिए कि हम अपने जिसको लगाना है उसको लगाने दो। It is true that many Hindus don't know how to express their anger, aggression or rebellion properly, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं है। तुमको अगर किसी का बैंड भी बजाना है ना, तो ऐसे बजाने आना चाहिए कि उसको समझ में ही नहीं आए कि किसने बैंड बजाना। क्योंकि दुष्प्रवृत्ति के लोगों को जैसे बिच्छू होता है, सांप होता है, उसके साथ तत्व चर्चा नहीं हो सकती। अपना इंडियस नेचर छोड़ दो तुम, क्यों काट रहे हो लोगों को बिना मतलब का, वो सुनने वाला तुम्हारा। पत्थर लेके मारने का उसको मालूम ही नहीं किसने मारा उसको। तो जो अति दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनके प्रति हमारा तैयारी कुछ है नहीं, वो अलग बात है। लेकिन हमें कम से कम इतना तो जानना चाहिए कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं। अगर आपको गुस्सा है इन बातों का कि इन चीज़ों को लेकर वो अपना देशद्रोही एजेंडा चलाते हैं या कुछ समाज का बुरा करते हैं, तो उस गुस्से को हमें सकारात्मक भाव से प्रचार में यूज़ करना चाहिए, ताकि हम लोगों तक सही संदेश पहुंचा सके, उनको उस दुष्प्रवृत्ति से भी मुक्त करा सके, और जो नहीं कर रहे उनके ऊपर रोकथाम लगा सके सुसंगठित होकर। These are some ways to express anger. We should not lose temper, we should use anger properly. चैनलाइज करना चाहिए anger. और कोई प्रागनुगा स्तर पर जाने के लिए साधना भक्ति से, मतलब जो हम साधना भक्ति फॉलो कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है नीचे के 3 स्तर पे हो रही है। खुद की साधना से ये सारा संभव नहीं है। इसको 2 चीज़ चाहिए। ऐसे लोगों का एसोसिएशन चाहिए जो प्रेमी जन है, तद अनुरागी जन अनुगामी। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बोलता है कि साधना मतलब कहाँ से कहाँ तक, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, वहाँ से लेकर उत्साह निश्चय। लेकिन वो अभी फॉलो करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? डिस्क्रिमिनेट बिटवीन वैराइटीज ऑफ डिवोटीज अराउंड यू एंड चूज राइट एसोसिएशन। वो इंस्ट्रक्शन है ना, क्योंकि वो एक लेवल तक ही तुम्हें ऊपर उठाएगा। लेकिन तुम्हारी भजन क्रिया परिपक्व तभी होगी जब तुम्हारा साधु संग हाई क्वालिटी का है, क्योंकि संगात संजायते कामः, उस एसोसिएशन में हमारी डिजायर की क्वालिटी चेंज होती है, जो कभी कभी खुद की साधना से नहीं होती। हो सकती है, ऐसा नहीं होती। जैसे ध्रुव महाराज को भी साधना हुआ उनका ठीक से, भगवान का दर्शन तक हुआ, लेकिन जब संग मिला तब भगवान का परिवर्तन आया। तो ये है पहला, कैसे उसको प्राप्त करते हैं। यू नीड हायर इंस्पिरेशन एंड मर्सी, महत्व का। और दूसरा है कि हमारे साधना करते समय हमें कृष्ण स्मरण के या कृष्ण के आकर्षण को बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए खुद से, केवल साधना करके नहीं। यू हैव टू वर्क ऑन इंक्रीजिंग अट्रैक्शन फॉर कृष्णा। वी शुड नो अबाउट कृष्णा मोर एंड मोर। कृष्ण का स्वरूप क्या है, उनके गुण क्या है, लीला क्या है, वो भक्तों से कैसे आदान प्रदान करते हैं। नॉलेज अगर नहीं है हमारे पास किसी व्यक्ति के बारे में, तो उससे आकर्षण नहीं होता। जितना हम उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे उतना आकर्षण होगा। इसीलिए अभी शादी करने निकले आप, वो लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहते कि नहीं जानते? जितना ज़्यादा जानेंगे और जितने अच्छे गुणों के बारे में जानेंगे उतना प्रेम बढ़ेगा। ये वास्तविकता है। तो इसलिए ज्ञान जो भागवत ज्ञान है भगवान के बारे में, उसको भी हमें पालन करना चाहिए। हमारे लोग भक्तों में बहुत आलसी होते हैं,
पढ़ते नहीं है शास्त्रों को ढंग से और सुनते नहीं है क्लासेस बराबर। तो मैंने जहाँ तक देखा है, फ्रॉम डे वन आई केम इन ISKCON, आई ऑलवेज मेड नोट्स ऑफ एवरी क्लास दैट आई अटेंडेड। मैं अभी दिखा सकता हूँ आपको कि 1996 3 अगस्त को मैंने जो पहला क्लास अटेंड किया उसके नोट्स लेके आज तक के सारे नोट्स मेरे पास है। बिकॉज दैट गिव्स यू नरिशमेंट। उसके ऊपर कॉन्टम्पलेशन करना, उसको बिल्ड करना, उसके नॉलेज की कॉग्निटिव फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर्स बनाना दिमाग के अंदर, तो उससे हमारा स्मरण बढ़ता है भगवान। नहीं तो एकदम नड़ी खुंपली सोना रे इकडून तिकडे गेले वाले। ISKCON से USKCON तक, ISKCON से USKCON तक। तो ऐसा सुनने से क्या फायदा? I love to hear, and when I hear, my mind becomes like hyper. उसके बाद तो उसको ऐसा खुराक मिल जाता है कि 10 चीजें और कनेक्ट करता है जो पहले सुनी हुई, और उससे वो जो संबंध है या समझावट है वो और गहरा होता है। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। वी हैव टू इंक्रीज अवर अट्रैक्शन व्हाइल हियरिंग एंड कॉन्टेम्पलेटिंग, एंड वी हैव टू एसोसिएट विद पीपल हु आर ऑन दिस लेवल। हम ऐसे भक्तों के संग में रहेंगे जो ये सब कर रहे हैं बाकी लेवल, तो हमको भी लगे चल तो मैं भी थोड़ा डोनेशन देके पेटी मारता हूँ। ऐसा नहीं है इधर। वी आर नॉट मेकिंग लाइफ मेंबर्स लाइक आजीवन सदस्य, वी आर मेकिंग लाइफ गिविंग मेंबर्स। यस, बहुत फर्क है उसमें। आई एम नॉट कमिंग हियर टू कैनवास एनीबॉडी टू गिव मी मनी और डू सम टिपिकल व्हाट यू कॉल ISKCON, you know, सेटअप। मठ बनाने के लिए नहीं आए। हम लोग मिशनरीज हैं, हम उसी मूड में जिएंगे, मरेंगे उसी मूड में। तो इसीलिए हमको यह भाव धारण करना चाहिए कि हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। हमारे से अगर तुम्हारा भला हुआ अच्छा ही, you take from us whatever you need. We don't need anything from you. If you want to give something, give it to the service of the Lord. That is the right thing to do. Om Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Hari Om Tat Sat